हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम में है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा, करीब कितने साल पहले? तो 8,000 वर्ष पूर्व। तो याद रखिएगा 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें को उपजाना आरंभ किया। तो कौन सा फसल? गेहूं और जौ। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने साल पहले? 8,000 साल पहले। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। और सबसे पहले पशु हो गया, जैसे कि गाय, बैल, भेड़, बकरी, इस तरीके के पशु को जो है पालतू बनाना शुरू किया। तो ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। याद रखिएगा उत्तर पूर्व में क्या है आपका? गारो है। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या है? गारो है। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। और यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो चावल कहाँ उगाया गया था? विंध्य पहाड़ी में उगाया गया था। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में गारो है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता है, अब लगाओ। सहायक नदियाँ किसे को कहते हैं? तो वो ऐसी छोटी छोटी नदी जो कि जाके बड़ी नदी से, तो ऐसी छोटी नदी जो कि एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसको हम लोग जो है सहायक नदी कहते हैं। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? इन्हीं नदी के किनारों क्या हुआ था? कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, तो सहायक नदी के किनारे जो है कितने साल पहले? तो सॉरी, यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व जो है कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे जो है नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो है क्या है? सोन नदी है। गंगा और इसकी सहायक नदी क्या है? सोन नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, प्राचीन काल में उसको क्या कहते थे? मगध कहते थे, जो कि उसमें बहुत ही शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ था। और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र को क्या कहते हैं? मगध कहते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? आधुनिक बिहार है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देश के नाम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने देश के लिए प्राय जो हम इंडिया तथा भारत जैसे जो नाम का प्रयोग करते हैं, ये सब कहाँ से वो आया था? जैसे कि इंडिया सब जो है ना इंडस से निकला था। और संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा। लगभग क्या हुआ था कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूज तथा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, यानी उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी लोग आए थे, वो सिंधु को क्या कहते हैं? हिंदूस कहते हैं और इंदोस कहते हैं। ठीक है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया था? इंडिया कहा गया था। तो भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद कितना वर्ष पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो उत्तर पश्चिम में जो समूह के लोग रहते थे, तो उन लोगों के लिए भारत नाम का प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ से क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मतलब जो हाथ से निकला हुआ। ठीक है, इसका मतलब हुआ। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए इतिहासकार हम लोग किसको कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और पुरातत्वविद किसको कहते हैं? तो पुरातत्वविद पूछा जाता है तो जो अतीत की वस्तु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों चीज से, दोनों टर्म से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्रोत के प्राप्त होते ही, यानी जैसे कि स्रोत क्या हुआ?
पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास का प्राय शब्द का प्रयोग करते थे। यानी ये चीज़ों से इन लोगों को जो जानकारी मिल रहा उसको वो क्या एक स्रोत की तरह देखते थे और उस स्रोत से जो है वो अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते थे। यहाँ पे देखिए, अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूस की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत की ओर जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वो शायद टर्म्स छूट गया है पांडुलिपि के बारे में कि ये पांडुलिपिया जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका भुज नामक पेड़ का छाल से प्राप्त होता है। और ठीक है, तो जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे पांडुलिपि के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अतीत के बारे में हम कैसे जानें, तो यहाँ पे क्या है, अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से जो एक तरीका है वो लिखी गई पुस्तक को ढूंढना है, और पुस्तक हाथ से लिखी होती है इसलिए इसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, जो इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द जो है लेटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ होता है और हाथ से निकला हुआ। तो ये पांडुलिपिया जो होती है ना, ये ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो किस किस से पे मिलता है पता चल गया, ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ के छाल से। हिमालय क्षेत्र में जो भुज नामक पेड़ होता है उसके छाल से जो है ये तैयार किया जाता है पांडुलिपियाँ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा है आपका तिथि के बारे में। तो तिथियों का मतलब क्या होता है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन के तारीख माह वैसी तारीख माह वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताएंगे। वर्ष की ये गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ईसाई धर्म प्रवर्तक, क्या नाम है उसका, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो होती है वो ईसा पूर्व के रूप में माना जाता है। ठीक है, इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में बीसी जो है, हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी एडी लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब एनो डोमिनी होता है, और ये दो लैटिन शब्द से बना हुआ है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का है। इसका तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का है। तो कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी देखने को मिलता है, और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग जो है कॉमन एरा, और बीसीई मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है। तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो कभी कभी ना फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, और ये ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। और सीई और बीसी की जगह जो होता है बीसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों को हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी शब्द का भी प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बीसी हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा पूर्व होता है। तो ये था आज का क्लास। तो इसमें आज के क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है, हम बस उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। थोड़ा सा अभिलेख क्या होता है, अभिलेख पता है क्या होता है, जो कि ठोस पदार्थ पे जो उत्कीर्ण करवाया जाता है, जैसे कि पत्थर हो गया, दीवार पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, उस पर जो उत्कीर्ण करवाया जाता है उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 6 का चैप्टर 1 था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू हो चुका है, तो एक बार आप एमसीक्यू देख लीजिएगा। क्लास 6 पार्ट 1 के नाम से होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।